जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि भगवान की गाथा गुणगान, उनका आशीर्वाद जिसको प्राप्त हो, उसको फिर कोई भी व्यथा, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत कैसे हो सकती है। जाके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो पावे। अर्थात जिसके जीवन में, शरीर में, कर्मों में, मन में, मस्तिष्क में, विचारों में, अध्यात्म में भगवान की स्मृति हो, हर पल हर क्षण प्रतिपल उसको उस परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद मिलता ही है और वह सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ता ही है। लेकिन हम इस आज के भौतिकवादी जीवन में बहुत सी बातों को, बहुत सी तथ्यों को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और अपना कर्म तो करते हैं, कर्म सुकर्म हो या अन्यथा हो, किसी न किसी रूप से परफॉर्म तो करते हैं, एक्ट तो करते हैं, एक्शन तो लेते हैं, लेकिन उसका जो प्रतिफल है अधिकांशतया इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम तनाव भी पा जाते हैं, तनाव को भी अपना लेते हैं, तनाव को भी ग्रहण कर लेते हैं या तनाव करने वाले, मिलने वाले, होने वाले कार्यों को अधिक कर लेते हैं। कई बातें होती। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कि तनाव मुक्त जीवन। भगवान की आशीर्वाद तो सबके लिए बराबर है, उसके लिए सारे मानव मात्र, सारे प्राणी, सारी सृष्टि बराबर है, लेकिन वो परमपिता कहीं न कहीं बैलेंस करते हैं। इसलिए उस परमपिता का धन्यवाद करते हुए हम अपने कर्मों को करें। टेंशन दूर रहेगी, टेंशन दूर भागेगी। इसलिए कहा है कि एक प्रकृति प्रदत्त ही एक फल है, एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप रोज एक सेब तो खा रहे हैं और आपको फिर बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भाई, जो भक्षण जितना करना है, जितना खाना है उतना ही खाएंगे, बाकी चीजें भी परफॉर्म आप जरूर करेंगे, सुकर्मों को अधिक करेंगे। गलती से भी कोई ऐसा बात हो जाए, कार्य हो जाए, तो उसको हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, उसको दोबारा हम कैसे उससे निजात पाए वो कर्म करेंगे। ठीक है, तो इसलिए तनाव मुक्त जीवन के लिए, कोई भी टेंशन दूर करने के लिए, यदि कभी गाहे बगाहे भी, जानबूझकर तो गलती नहीं ही होनी चाहिए, गाहे बगाहे भी यदि कोई ऐसी बात हो जाती है, कार्य हो जाता है, गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो हमको यह ध्यान रखना है कि उसका रेपिटेशन ना हो। एक बार जो गलती यदि हो भी गई है, दोबारा किसी भी हाल में ना हो, उसका रेपिटेशन ना हो, कोई भी गलती दोबारा ना हो। अगर फिर भी आपने दोबारा गलती कर दी तो फिर उत्थान कैसे, फिर टेंशन तो आएगी ही, क्योंकि कहा जाता है कि एक बार की गलती को परमपिता भी माफ करते हैं। और अगर बार बार हम वही कार्य कर रहे हैं, बार बार वही गलती करेंगे, तब क्या होगा? आपके अपने भी आपसे दूर हो जाएंगे, पराये तो दूर होंगे ही, अपने भी दूर हो जाएंगे, और आपको खुद ही अपने मन में ही, अपने दिल में ही, मस्तिष्क में ही, अपने कर्मों की वजह से, उस गलती की वजह से बार बार स्वयं अपने आप से लज्जित होना पड़ेगा। लज्जित होंगे तो फिर क्या होगा? तनाव होगा। इसलिए इस बात को गांठ बांध लेनी ही चाहिए कि एक बार यदि कोई गलती हो गई हो, किसी भी वजह से हो, अपने आप से पहले माफी मांगें और
प्रॉमिस करें अपने आप से कि यह कार्य, यह गलती दोबारा हम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ है। एक बार ठोकर लगी और दोबारा फिर आपने वही काम किया तो ठोकर जख्म बन जाएगा। बार बार ठोकरें लगेंगी तो वह नासूर बन जाएगा। इसलिए यदि एक बार ऐसी बात हो जाए, ठोकर लग जाए, चोट लग जाए, तो उससे संभलना ही चाहिए। वो भी गलती है। एक बात तनाव हमने दूर किया, गलती को दोबारा ना होने दें, पास आने दें, उससे को दूर रखें। दूसरी बात है, हम अपने घर की ही बात देखें, परिवार की ही बात देखें, समाज की ही बात देखें, देश की ही बात देखें, तो बहुत सारी चीजें आइडेंटिकल नहीं है, एक समान नहीं है। दो भाई बहन, उनका शरीर, कदकाठी, वाणी, चेहरा अलग है, उनकी बुद्धि, विवेक, इच्छा अलग है, उनके कार्यों की रुचि, अरुचि, घृणा अलग है। इसलिए सब को भगवान ने, परमपिता ने कुछ अलग बनाया है, डिफरेंट बनाया है। इसलिए अपने आप को तो कम से कम दूसरे के साथ कंपेयर ना करें, अपनी तुलना दूसरों से ना करें। अरे तनाव कब होता है? तनाव तब होता है जब हम अपने आप को कंपेयर कर, अपने नजदीकी को कंपेयर कर दूसरों से डिप्रेशन में आ जाते हैं। अरे भाई उसके पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास तो नहीं है, उसने तो ये कर लिया, अब मैं तो नहीं कर पाया। भाई ये सब अपना कर्म है, प्रारब्ध है, अपना प्रयोग है, अपनी इच्छा है, अपना डिटर्मिनेशन है। तब हम उस हिसाब से कार्य करेंगे। तो अपने से कंपेयर नहीं करें, अपने आप को भी कंपेयर नहीं करें, अपनों को भी कंपेयर ना करें, दूसरों से भी ना करें। तो क्या होगा? खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। इसलिए तनाव दूर होने का दूसरा नुस्खा, गलती दोबारा ना करें, तनाव, अपने को दूसरे से कंपेयर ना करें, तुलना ना करें, तनाव दूर होगा। और जो देखिए, बीती बात बिसारी दे, आगे की सुधि ले, कबीरदास जी कह गए हैं बहुत सुंदर तरीके से। जो हो चुका है, जो पुरानी बात थी, जो पास्ट में था, जो हो चुका है, बीते हुए समय को क्या हम वापस ला सकते? नहीं ला सकते। फिर क्या कर सकते हैं? आज के इस क्षण को, पल को, प्रतिपल को अच्छा कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, और आने वाले समय में और सुधार कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं। पुरुषार्थ कैसा है? सत्कर्मों को पुरुषार्थ कहा जाता है। घृणित कर्म, निंदनीय कर्म क्या पुरुषार्थ होंगे? जी नहीं। तो इसलिए पुरुषार्थ तो करें, जो हो चुका है उसमें सुधार करें, उस गलती को दोबारा ना करें, अपनी तुलना ना करें, और वह आज को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए, भविष्य को भी और सुदृढ़ अच्छा बनाने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए सत्कर्म करें, जिसका दूसरा नाम पुरुषार्थ है। और अब पुरानी बातों से सीख अवश्य ले। इसलिए कहा है, पुरानी जो हो चुकी गलतियां हो चुकी, उनमें सुधार ले। जो आपने अच्छे किए तो आपने अच्छे किए, अब वो पास्ट में अच्छे किए हुए को आपने बहुत ज्यादा फूले नहीं समझना है उनमें। और देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, उसमें और सुधार करते रहें, करते रहें, करते रहें। ठीक है। और कई बार ऐसे मौके आते हैं, ऐसी बातें होती हैं, ऐसे तथ्य होते हैं कि हम कुछ कार्य नहीं कर पाते। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। कुछ फैक्चुअल चीजें ऐसी होती हैं जिसको कुछ नहीं कर पाते। अभी अगर एग्जाम्पल ले, हमारे ही इसी देश के उत्तराखंड में एक भयंकर त्रासदी हुई, प्रकृति का प्रकोप हुआ, ग्लेशियर टूटा। हमारे पूरे जवान, हमारी पूरी व्यवस्था उन सुरंगों को खोद के साफ करके लगी हुई है। जो अभी तक मिसिंग पर्सन्स हैं, जो गायब हैं, जिनके बारे में भी नहीं पता चल पाया, हम नहीं देख पा रहे, वो क्या कर रहे हैं? उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पर स्थिति परिस्थिति क्या हो रही है? फिर कहीं पानी एक और लेक बन गई, वो पानी फिर इकट्ठा आ गया, तो उसमें राहत बचाव कार्यों में बाधा हो रही है। वो परिस्थिति है, वो देवजन्य परिस्थिति है। उस परिस्थिति का कैसे मुकाबला करें?
उस परिस्थिति के लिए उस परमात्मा से हम प्रार्थना तो करें, लेकिन फिर भी असंभव हो रहा हो तो कुछ समय के लिए उसको हम पोस्टपोन कर दें, छोड़ दें, आगे बढ़ा दें। और यदि परिस्थिति बिल्कुल ही विपरीत हो, अब हम कर ही नहीं सकते, कोई भी ऐसा कार्य कभी हो, हमको तैरना तो आता नहीं और हमने छलांग लगा दी कहीं नदी में, नहर में, तालाब में, समुद्र में, तो क्या होगा? उस परिस्थिति से बचें जो उस, या तो उससे आप सेलिंग के लिए, खेलने के लिए, तैरने के लिए अपने आप को परिपक्व बनाएं। तैरना चाहे स्विमिंग की बात हो, किसी कार्य को कर लेने की बात हो, उसके लिए परिपक्व बनाएं, उतनी प्रैक्टिस करें, या उसको फिर भगवान का वैसे ही आशीर्वाद मानकर, ऐसी इच्छा सोचकर समझकर उसको छोड़ भी दें। क्योंकि जब स्थिति बहुत ही विपरीत होती है, सेलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, बहुत आंधी चल रही हो, तूफान चल रहा हो और अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कुछ और कार्य करते हैं, तो क्या होता है? बाउंस बैक होता है, पीछे धकेल देता है। तो उसके साथ हमको सामंजस्य बनाना है, ना कि उसके साथ फाइट करनी है। फाइट करें एक लिमिट तक, जितना संभव हो सके। वो लिमिट कैसी हो? जिससे कम से कम सबसे पहले आपका तो नुकसान ना हो, और यदि आप उसमें जीत गए तो आपको खुशी मिलेगी, हार गए, कुछ और अन्यथा हो गया, नेगेटिव हो गया, तो तनाव हो जाएगा। तो उस तनाव को दूर करने के लिए जो संभव ना हो, जो आपके बस में ना हो, उसको लिए या तो किसी की मदद ले लें या परमात्मा पर ही छोड़ दें। विपरीत परिस्थिति जिसको हम डील नहीं कर सकते, हैंडल नहीं कर सकते, उसको परमात्मा के लिए छोड़ देना चाहिए। और अगला एक पॉइंट और है तनाव मुक्त जीवन के लिए, जितना भी संभव हो सके उतनी सहायता जरूर करें, दूसरे के सहयोगी जरूर बने। अब संभव क्या हो सकता है? भूखे भजन न हो या गोपाला। भाई अपने तो पेट में क्षुधा है, भूख है, आपने तो भोजन किया ही नहीं है, आप दूसरों के लिए ढूंढ रहे हो, तो वो तो मुश्किल होगा। 1 2 4 10 बार तो बात चलेगी, लेकिन आगे काम नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके लिए क्या है? पहले अपना बचाव तो कर लें, अपना भरण पोषण तो कर लें, उसी में से कुछ बचा के फिर आप दूसरे के लिए सहयोगी भी बने। ये ना हो कि आप तो फकीर के फकीर ही रह गए हैं और जो कुछ था, तन के वस्त्र भी आपने दान कर दिए, फिर आपको सर्दी गर्मी बरसात से कैसे बचाव होगा? इसलिए जितना संभव हो, जितना जरूरी हो, उतना सहायता जरूर करें, उतना सहयोगी जरूर बने। लेकिन साथ ही ऐसा भी नहीं कि अपने पास तो कुछ भी ना रहे और आप आगे ही उसको पास ऑन करते ही जाएं, तो उसमें भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, या मैं तो कहूँगा हर रूप में बैलेंस करना ही चाहिए सहयोग करने के लिए भी। इसलिए जब हम हवाई यात्रा विशेष से करते हैं, उसमें कुछ अलार्म लिखा होता है। अगर एयर प्रेशर है, अनाउंसमेंट भी होता है बार बार, आपको जो किट मिलती है गाइड की, उसमें भी लिखा होता है एयर प्रेशर कम होगा तो मास्क ऑटोमेटिक आ जाएंगे नीचे, आप उसको अपने नाक पर लगाइए ऑक्सीजन की कमी होने पर और आपको ऑक्सीजन मिलने लगेगी। लेकिन साथ में उसमें वार्निंग भी है, दूसरों की मदद करने से पहले अपना खुद का मास्क लगाइए। ये ना हो आप भले तो करने में लग गए, दूसरे को तो लगाने लग गए, लेकिन खुद आपका प्रेशर कम हो गया और आप खुद ही फेंट हो गए। इसलिए दूसरे का भले की इच्छा रखो, कामना रखो, लेकिन पहले, उससे पहले अपने बचाव का उपाय जरूर कर ले। तो ये सहयोगी बने, लेकिन कहाँ तक, कितना तक, वो जस्टिफाइबल होना चाहिए। अच्छी बात है। और जो आपकी हमेशा तारीफ करता है सामने, जो आपको अपग्रेड करता है, जो आपके केवल और केवल गुणगान करता है, वो कैसा है उसका आपको विचार करना पड़ेगा। वो हो सकता है वो आपका परम भक्त हो, परम मित्र हो, परम सेवक हो, लेकिन साथ ही ऐसा भी तो हो सकता है वो चापलूस हो, आपको किसी और कार्य के लिए उलझा देता हो, आपके सामने तो कुछ और, पीछे कुछ और बात करता हो। इसलिए कहा है निंदक नियरे राखिए, अर्थात जो निंदा करता है वो आपको सुमार्ग की ओर ले जाने के लिए बाधित करता है, प्रेरित करता है। क्योंकि कहीं पर भी
टू अर्र इज ह्यूमन, गलती करना इंसान का ऊपर वाले ने बनाया कि गलती कर ही सकता है, करेगा ही, जानबूझकर भी कर सकता है, अन्यथा भी कर सकता है, बिना जानबूझ के भी कर सकता है, अचानक भी हो सकता है। इसलिए जो निंदा करने वाला है वो आपको करेक्ट करने के लिए बात कर रहा है, आपको सही बात बताता है। इसलिए निंदा करने वाला आपका दुश्मन नहीं हो सकता, वो क्या होगा, आपका मित्र होगा, ताकि आप सही रास्ते पर चलें। कहीं गलती हो तो उससे आप अपने पैरों को खींचे। इसलिए निंदक से आप दूरी ना बनाएं, निंदा करने वाले से दूरी न बनाए, बल्कि उसको अपने पास रखे। निंदक नियरे राखिए, कबीरदास जी बता गए। इसलिए जो भी निंदा करने वाला है, इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए, वो आपका बुरा या आपका शत्रु ही नहीं हो सकता, वो आपका मित्र भी हो सकता है, ताकि आप यह गलती ना करें। तनाव को आपसे दूर रखने के लिए भी वो निंदा करेगा। यस, आपकी बात समझ में आई, आपने चेक किया, मिलान किया, हाँ ये बात सही है, यही बात सही है। इसलिए निंदा करने से आप में हमेशा सुधार आएगा, क्योंकि देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। हम बार बार कहते हैं, यस ये तो बात सही है। अब जो है, हम अक्सर कहें या ना कहें, यह हम मानव मात्र हैं। यह नॉर्मल सी बात भी है कि उसके पास तो यह है, मेरे पास तो नहीं है। ईर्ष्या आ जाती है, जेलस आ जाता है। तो जेलस से फिर क्या होगा, अल्टीमेटली फिर तनाव होगा, फिर टेंशन होगा। क्योंकि आज तो टॉपिक है हमारा तनाव मुक्त जीवन कैसे बनाए, यही है ना। तो क्या होगा उससे, जब हम किसी की भी ईर्ष्या करेंगे, भाई सबकी लिमिट है, सबका भाग्य है, सबका प्रारब्ध है, सबके कर्म है, सुकर्म है, कुकर्म है, कुछ कुछ है। भाई जैसे बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। जब बबूल का पेड़ बोया है, कांटे बोए हैं, तो आम कहां से मिलेगा, अच्छा सुमधुर फल कैसे मिलेगा। इसलिए हमको जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ये बात तो ठीक है। इसलिए उस जिसके पास आपसे अधिक फैसिलिटी हैं, अधिक उनके पास नौकर चाकर हैं, अधिक उनके पास सुंदर भवन है, या और कुछ भी है, उससे ईर्ष्या ना करें। विद्या है, मान सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है, उसके लिए आप ईर्ष्या ना करें। ठीक है, आप कोशिश करें उसको आप भी प्राप्त कर सकें अपने सुकर्मों के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छे व्यवहार के द्वारा। आपको खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, तनाव दूर होगा। लेकिन उसके अलावा बजाय ईर्ष्या करने के हम क्या करें, उस परम पिता परमेश्वर का, ईश्वर का, भगवान का, श्री राम जी का, भगवान कृष्ण का, विष्णु जी का, जिस भी स्वरूप में हम मान रहे हैं, चिंतन होता है, मनन होता है, उस भगवान का, भगवत कृपा का आशीर्वाद पाने के लिए चिंतन करें, उनको नतमस्तक होते रहे। मैं तो कहता हूं, बारंबार कहता हूं, आप किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, वर्ण के हों, संप्रदाय के हों, आपका जो पूजनीय स्थल मिलता है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, नदी हो, समुद्र हो, पार्क हो, भवन हो, या किसी भी क्षण यह सांस अटक सकती, पिछली बात हमने सांस की बात की थी, वह कभी भी इस दुनिया से जा सकता है। तो उसका अंतिम क्रिया करने के लिए, अंतिम संस्कार करने की जगह हो, शमशान घाट हो या कब्रिस्तान हो, जो भी हो, वहां पर अपने मन को स्थिर रखकर उसको नमन जरूर करें। आपको ऐसा लगता हो कि आप नमन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, अरे कोई देखेगा, आपको थोड़ा सा लज्जा आ सकती है, आपकी फीलिंग हो सकती है, तब भी मन ही मन आप उसको नमन करें। उस ऐसे स्थलों को नमन करते हैं, कोई डेड बॉडी जा रही है उसका और नमन करें। अगर आप नमन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो एक पॉजिटिव वेव आपके पास आ जाती है। चिंतन, आपकी थिंकिंग पावर, थॉट पावर और इंप्रूव हो जाती है। तो ऐसा चिंतन करने से आपको और सुख की प्राप्ति मिलती है, आप उसको शांति की प्राप्ति मिलती है, और तनाव दूर हो जाता है, क्योंकि जो आया है वो जाएगा तो है। तो ऐसे कोई भी स्थल हो
आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे गिरजाघर जाते हैं, ठीक है, आप जाइए, लेकिन दूसरों का भी अपमान ना करें, क्योंकि गॉड इज वन, परम पिता का चिंतन अवश्य करें। और कई बार आ जाता है कि मेरे को भी लोग फोन करते हैं, जी आज का तो आपका प्रोग्राम अच्छा था, टीवी में आया था, आपका लाइव वीडियो देखा हमने, रिकॉर्डिंग देखी, अच्छा था, तो मैं क्या उससे फूले समा जाऊं? मैं आगे और इंप्रूव करने के लिए कुछ ना करूं, या मैं बहुत अपना ईगो, अहंकार अपने मन मस्तिष्क में रख लूं? जी नहीं, अहंकार को दूर रखें। बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे धनी हैं, जो जितना धनी है, जितना विद्वान है, जितने उसके पास पावर है, ब्रेन पावर, मनी पावर, मसल पावर, क्या वो उसको निरंकुश हो जाना चाहिए? जी नहीं, क्योंकि जो अच्छे मधुर फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, वो अहंकार को दूर करता है। तो अच्छे फलों से लदा हुआ वृक्ष की तरह बने, वो लदा हुआ वृक्ष जिसको हम इंसान खाते हैं, पशु पक्षी जानवर खाते हैं, वो सुमधुर फल देने वाले हम बने, अहंकार को दूर करें। और वो झुकने का काम क्या है? नम्रता आना, शिष्टाचार का बढ़ना, रिस्पेक्ट का बढ़ना। अब नम्रता आ रही है, तब हम क्या करें? क्या होगा? आपका अहंकार भी दूर हुआ, नम्रता भी दूर हुआ, तो तनाव कहां से आएगा? आपको खुशी तो मिली, तनाव अपने आप ही दूर हो जाएगा, है ना। और इसी कड़ी में हम अपनी बात, आगे की बात करें। यह सब कुछ बात तो ठीक है, कहने के लिए तो ठीक है, जितनी बातें हमने की, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो हम रोज करते हैं, पर मेरा तो काम आपको झकझोरने का है, आपको और अलर्ट करने का है, याद दिलाने का है। और इसके लिए हम कई बार कई कार्य छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, फिर हम चिंता में डूब जाते हैं। चिंता की वजह से फिर तनाव होता है, अवसाद हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। फिर हम क्या करें? तो ऐसी जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं को, जो छूटे हुए कार्य हैं, दुष्कर कार्य भी हैं, कभी जानबूझ के गलती भी हुई है, उसको सुधार की कोशिश तो करें। फिर भी यदि हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं उसको अटेंड कर पाते हैं, अटेंड नहीं कर पाते हैं गोल को, लक्ष्य को, तब फिर उस चिंता को, रात्रि को सोते समय परमात्मा को नमन करके, नींद आने से पहले उनको हाथ जोड़ के माफी मांग लें और सारी चिंताओं को उस पर न्यौछावर कर दें। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मेरी सारी चिंताएं मैं आपको न्यौछावर करता हूं, जैसे आप रास्ता दिखाओगे मैं कल फिर वैसे ही कार्य करूंगा, मुझे प्रॉपरली गाइड करें। वो परमपिता आपके चाहे स्वप्न में हो, आपके कार्यों में हो, आपके वर्किंग में हो, आपकी मदद अवश्य करेंगे। और जब अगले प्रातः आप जागेंगे तो तनाव दूर हुआ रहेगा, चिंताओं से आप मुक्त रहेंगे, खुश होकर, प्रसन्न होकर आप नई शुरुआत फिर करेंगे। तो तनाव हम दूर इस तरह से कर सकते हैं। हाँ, कभी भी, आखिरी बात मैं कहता हूं, कभी भी गाहे बगाहे में कोई गलती हो जाए, कोई कमी रह जाए, वो आपका अपना हो, पराया हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी देश का हो, जाति का हो, संप्रदाय का हो, समाज का हो, आपसे यदि कोई गलती हुई है, भूल हुई है, देरी हुई है, आने में ही देर हुई है, तो उस से कार्य के लिए, उस कृत्य के लिए जो भी आपका इंतजार कर रहे हो, जो भी आपकी बातें सुन रहे हो, उनसे माफ़ी अगर आप मांग लेते हैं, भैया माफ़ करना, मैं लेट हो गया, वजह भी बताने की आपको जरूरत नहीं, तो क्या होगा? आपका कद और अधिक बढ़ जाएगा, आपको तो खुशी मिलेगी, क्योंकि जैसे ही हम झुकते हैं, झुकने का मतलब क्या है? ये देखिए, ये जो प्रणाम करते हुए अंगूठे हमारे हृदय पर लगते हैं और नतमस्तक होते हैं, तो नतमस्तक होने से जो हमारी ईगो है, ईगो इसमें भरी है ना, झुकने से यह नस खींचती है, मन को हमारे अंगूठे टच करते हैं और हमारा ईगो, हमारा घमंड दूर हो जाता है। उसके मन में आपके लिए और आदर बढ़ जाएगा, आपको और वो गले से लगाएगा, आपको फिजिकली गले से लगाए या उसके मन में आपके लिए इज्जत बढ़ जाए, 4 लोग आपकी बातें सुनेंगे, 4 लोग आपका गुणगान करेंगे, वह तो करेंगे ही, तो क्या होगा? और खुशी प्राप्त होगी। तनाव तो दूर होना फिर अवश्यम भावी है ही। मुझे लगता है आज हम इतनी ही बात करें। आप सब लोग, बहुत से मित्र जुड़ चुके हैं, बहुत विद्वान, डॉक्टर राजेश ओझा, नरेश माहरवा, हरदीप सिंह जी, मंजू दुआ जी और बहुत से डॉक्टर त्रिपाठी जी,
बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, जो सुना है उन्होंने। अब जो मित्र देरी से जुड़े या पूरा नहीं सुन पाए या जो नहीं भी जुड़ पाए, उनके लिए फेसबुक पर यह उपलब्ध होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध होगा। और आने वाले रविवार को हम एक और तथ्य के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।